अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं ताशकंद में। ताशकंद में जो सारे वसी एशियाई मुल्कों के और जनूबी एशियाई मुल्कों के जो नुमाइंदगान हैं, जो सरबराहान मुमलकत हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वहाँ बातचीत हुई है अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी से, और भी कई मुल्कों के साथ हुई है। सवाए इंडिया के तकरीबन तमाम मुल्कों के जो सरबराहान हैं उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है। आज ताशकंद में अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया कि अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब करने के और दहशत गर्दी का ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये बताया कि असल में तो जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है वो भी अफगानिस्तान के जो रास्ते से हो रही है। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो 40 साल से अफगानों के लिए जो है वो लड़ रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। और अब तक पाकिस्तान ने तकरीबन 70,000 जानों का नजराना भी पेश किया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान सख्त गुस्से में नजर आए। उन्होंने अशरफ गनी को सख्त किस्म का लताड़ा, उन्होंने उसको उसकी औकात याद दिलाई। तो वो कहते हैं ना कि हज़रत मौला अली का कौल है कि जिसके ऊपर एहसान करो तो उसके फिर शर से बचो। तो अफगानियों का ये हाल है, ये जो अशरफ गनी है इसका ये हाल है। तो वो अब कह रहा है कि पाकिस्तान हालात खराब कर रहा है। हालांकि आज इंडिया का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो भी सख्त परेशानी में नजर आया। उसने वीडियो लिंक के ऊपर अशरफ गनी के साथ बात करते हुए उसने भी कहा कि तुम इंतहाई धोखेबाज आदमी हो, हमें तुमने मरवा दिया है। हमारी इतनी बिलियन डॉलर की जो कम से कम 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की अफगानिस्तान में, उस सब का बेड़ा गर्क तुमने करवा दिया है। ना तुमसे अपना आप संभाला जाता है और ना तुम किसी और का संभाल सकते हो। तो मोदी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि तालिबान अब हमारे सफारतकारों को मार रहे हैं। हमारे जो उधर लोग मौजूद थे सफारत खानों में, हमारे नज़दीक तो वो सब लोग इंडिया के दहशत गर्द और जासूस ही थे, राह के लोग थे। तो तालिबान ने उनको पकड़ लिया है, उनको मार रहे हैं। और कई जगह से इंडिया के जो लोग हैं वो भाग गए हैं, इंडिया वापस चले गए हैं। और कुछ इलाकों में जो कुछ चंद लोग अभी हैं उनको भी इंडिया वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक सबसे बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैस का एक मुआहदा हो गया पाइपलाइन का। और ये बहुत ही बड़ी गेम चेंजर जो है, ये एक मुआहदा हुआ है। इसके 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 इतने ज्यादा अच्छे असरात मुरतब होंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो वस्त एशियाई रियासतें हैं वो उन सब में इंशाल्लाह खुशहाली का जो दरवाज़ा वो खुल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान बहुत सारे जो मुआहदे हैं वो हुए हैं। तकरीबन 453 अरब के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर साइन किए गए। आज पाकिस्तान एक बार फिर इलाके का लीडर बनकर उभरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर इस वक्त तमाम नजरें हैं, तमाम उम्मत मुसलमान की भी और इलाके के जो लीडर हैं उनकी भी। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी लताड़ा है। उन्होंने कहा कि आप हमारे हमसाए हैं, हमसायों को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ महजब तरीके के साथ रहें। हम महजब लोग हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया भी हमारे साथ रहे। ये एक सवाल था, वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे थे। इंडिया के ही एक सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में सवाल कर लिया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी के मुंह के ऊपर ऐसा जोरदार तमाचा मारा। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इंडिया हमारा हमसाया है और हम महजब हमसायों की तरह रहें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि इंडिया में इस वक्त RSS की हुकूमत है और RSS की आइडियालॉजी है वो ऊपर आ गई है। और आपको पता है कि RSS की आइडियालॉजी क्या है, वो हिंदुओं के अलावा किसी और को भी सुपीरियर नहीं समझते, बाकी सबको जो है वो नीचे समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। तो नरेंद्र मोदी को भी बहुत अच्छा जवाब दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। इसके बाद आज तालिबान ने कब्जा कर लिया था स्पिन बोल्दक पर। स्पिन बोल्दक वो इलाका है जो पाकिस्तान के इलाके तुर्खम बॉर्डर जो है बाबे दोस्ती, वहां से जो अफगानिस्तान का इलाका है सामने, वो स्पिन बोल्दक है। अफगान फोर्सेस ने आज सारा दिन हमले किए जहाज़ों के साथ भी कि तालिबान से स्पिन बोल्दक का इलाका खाली करवाया जाए।
लेकिन अभी तक उनको किसी भी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तालिबान ने मुकाबला किया है और अफगान फोर्सेस बजाय आगे बढ़ने की वो पीछे की तरफ ही हटती नजर आई, जबकि सिर्फ जहाज़ों के जरिए जो तालिबान की चेक पोस्ट थी उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की है। तो ये बहुत ही एक बड़ी खबर थी कि तालिबान ने अहम राहदारी है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। वैसे भी तालिबान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि जिस वक्त गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से निकल रही थी उस वक्त तालिबान के साथ बैठकर बात करना चाहिए थी और इंट्रा अफगान जो डायलॉग है उनको कैरी ऑन करना चाहिए था ताकि एक कौमी हुकूमत बन सके। लेकिन उस वक्त अशरफ गनी की डिटाई की वजह से ये नहीं हो सका। अब जबकि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबूज हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो अब अशरफ गनी की चीखें निकल गई हैं और वो कहता है कि जी पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। तो भाई पाकिस्तान क्या जिम्मेदार है? पाकिस्तान को तो खुद तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, इतने अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है कि कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, हमारी मईशत देखो क्या हो गई है, ये सब लोग तुम लोगों की वजह से हुआ है। तो ये अफगानिस्तान की वजह थी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो आज तकरीबन आज हर पाकिस्तानी को फख्र है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर। तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी, ताज़ा तरीन खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।